कोई भी समाज दुनिया का इतिहास है, अपने आप कभी नहीं जागता है, ये ध्यान रखना। जब तक उसको जगाने वाले लोग ना आए। और ये देश जातियों का देश है, जाति का देश है। उसी जाति के लोग आए तब वो समाज जागता है, क्योंकि किसी और जाति ने इस जाति को जगाया नहीं है। बहुत भीड़ है तेरे शहर में, जिधर देखो आदमी ही आदमी, मगर तू तो पार्क ही है। तू ही बता कितने हैं इनमें आदमी। समय के अनुसार चलना। जो समाज समय के अनुसार नहीं चलता, आज ज्ञान विज्ञान संविधान का युग है, अगर हम इसके अनुसार नहीं चले पिछड़ जाएंगे। और संविधान है खतरे में, लोकतंत्र है खतरे में। अगर ये दो चले जाते हैं तो फिर कोई भी आपकी रामायण गीता महाभारत किसी भी धर्म ग्रंथ का कोई सेफ्टी नहीं होगी। ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय के अनुसार आज के समय की रामायण अगर कोई है तो वो भारत का संविधान है। अगर 50 सकते हो इसने जगाया नहीं है, इसके अधिकारों तक का रोकने का प्रयास होता है। जब सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला आता है दे दो, तब हमारे ही भाई उसका विरोध करते हैं। आप खूब देख रहे होंगे उनके अंदर। ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये लड़ाई है, युद्ध है, संघर्ष है। तो पूरी बात जरा सुनिए। मैं 2-3 मिनट ही लूंगा, क्योंकि गौतम जी ने कसर ही नहीं छोड़ी टाइम के बारे में किसी के लिए। और नेताओं को तो बस समय दिख जाए, फिर वो परवाह नहीं करते हैं। मगर हमारे इन्होंने हरनाम जी ने जो कार्यक्रम किया है और इतने लोग आए हैं, और वो हमारे नेताजी भी कहते कम लोग आए हैं, हाल नहीं भरा, कोई बात नहीं। कोई भी समाज दुनिया का इतिहास है, अपने आप कभी नहीं जागता है, ये ध्यान रखना। जब तक उसको जगाने वाले लोग ना आए। और ये देश जातियों का देश है, जाति का देश है। उसी जाति के लोग आए तब वो समाज जागता है। तो हरनाम साहब ने जो प्रयास किया है इस समाज को जगाने का, तो ये तो बहुत बड़े लोग हैं। इतने लोग यहाँ पर आ गए हैं, इतने लोग आ गए हैं, तो अब जागने की शुरुआत है। क्योंकि किसी और जाति ने इस जाति को जगाया नहीं है, ये ध्यान रखना। ये हरनाम साहब शुरू कर रहे हैं और उदाहरण भी दे रहे हैं। हमारे नेताजी ने कहा कम लोग हैं, अरे बहुत भीड़ है तेरे शहर में, जिधर देखो आदमी ही आदमी। दिल्ली में खासकर वाल्मीकियों में बहुत भीड़ है तेरे शहर में, जिधर देखो आदमी ही आदमी, मगर तू तो पार्क ही है। तू ही बता कितने हैं इनमें आदमी। जितने आदमी हैं उतने तो आ गए हैं, और बाकियों को आदमी होने का एहसास ये वर्क कराएगा। हरनाम जी के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम चलेगा। क्योंकि हम जैसे आदमी तो कार्यकर्ता, हमने तो रिक्वेस्ट करी भैया हम इस मंच के लायक नहीं, हम तो नीचे बैठने वाले हैं, काम करने वाले हैं उधर। इन्होंने कहा नहीं, आप धन्यवाद के समय तो आ जाना। तो मैं 1-2 बात ही कह के बस अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आज का जो विषय है, खासकर अगर गुरु वाल्मीकि जी की चर्चा न हो, उन्होंने जो रामायण लिखी उसकी चर्चा न हो, और उससे जुड़े हुए इस संविधान की चर्चा न हो, तो बात अधूरी रह जाती है। तो 1-2 मिनट में ही कहूंगा, गुरु वाल्मीकि जी ने भी जो रामायण लिखी है वो साधारण लोगों के लिए लिखी है। ध्यान रखना, राजा महाराजाओं से बाद में जोड़ी गई है। रामायण में बहुत से परिवर्तन ऐड होते चले गए हैं। साधारण लोगों के लिए लिखी कि जीवन में कैसे रहना है, परिवारों के लिए लिखी कि परिवार में कैसे रहना है, भाई के लिए कैसे त्याग करना है, पत्नी के लिए कैसे त्याग करना है, पति के लिए कैसे त्याग करना है। यानी कि व्यक्ति के लिए लिखा, परिवार के लिए लिखा, और तीसरा समाज के लिए लिखा, और उसके बाद शासक के लिए लिखा समाज कैसा होना चाहिए। अगर आपके अधिकार जाते हो, अगर कोई आपके अधिकारों को लूटता हो, तो फिर आपको राजा को भी चुनौती देने वाला समाज बनाना होगा। वो समाज आपको बनाना होगा। ये संदेश रामायण का है। क्या हमने ऐसा समाज बना लिया जो आज जो राजा है उसको चुनौती दे पा रहे हैं क्या?
उसको देनी पड़ेगी। और वाल्मीकि जी का दूं कि उन्होंने 3 बातें हमारे लिए मुख्य रूप से कही है। भगवान वाल्मीकि जी की जो बात कही है वो एक तो ये है कि भाग्य, भगवान और चमत्कार के भरोसे मत रहना कभी। कौन कह रहे हैं? भगवान वाल्मीकि जी कह रहे हैं, गुरु वाल्मीकि जी कह रहे हैं। भाग्य, भगवान और चमत्कार के भरोसे कभी मत न रहना, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करना कि हार्ड वर्क पे, मेहनत पे, सही सोच के। दूसरा उनका मैसेज है समय के अनुसार चलना। जो समाज समय के अनुसार नहीं चलता, आज ज्ञान विज्ञान संविधान का युग है, अगर हम इसके अनुसार नहीं चले पिछड़ जाएंगे। कौन कह रहा है? ये भी गुरु जी की रामायण कह रही है। और तीसरा क्या है? तीसरा उनका है अपने मान सम्मान और अधिकारों के लिए अगर राजा से भी लड़ना पड़ जाए तो लड़ना। उदाहरण दे रहे हैं लव और कुश ने। उस समय जो गुरु वाल्मीकि जी के शिष्य थे, उनकी जो शिक्षा थी ज्ञान विज्ञान और संविधान के अनुसार, उनके शिष्यों ने वहां के राजा को चुनौती दी या नहीं दी? दी। तो ये वाल्मीकि जी को जो मानने वाले लोग हैं, अगर आप वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग हो तो आज आपको चुनौती देनी पड़ेगी कि जो रामायण तभी बचेगी अगर संविधान बचेगा तब। और संविधान है खतरे में, लोकतंत्र है खतरे में। अगर ये दो चले जाते हैं तो फिर कोई भी आपकी रामायण गीता महाभारत किसी भी धर्म ग्रंथ का कोई सेफ्टी नहीं होगी। ध्यान रखना, मनुस्मृति चलेगी। तो आपको भी उस समय के अनुसार, आज के समय की रामायण अगर कोई है तो वो भारत का संविधान है। अगर बचा सकते हो तो बचाओ। तो ये लड़ाई है, आपको आना होगा। हम इस दिन के बाद से फील्ड में ही रहेंगे, फील्ड में ही रहते हैं। और समाज को, क्योंकि वाल्मीकि जाति को किसी ने जगाया नहीं है, इसके अधिकारों तक का रोकने का प्रयास होता है। जब सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला आता है दे दो, तब हमारे ही भाई उसका विरोध करते हैं। आप खूब देख रहे होंगे उसके अंदर कैसे जागेगा। तो इसको जगाने की जो प्रयास हमारे भाई साहब ने किया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और जितने लोग आप लोग आए हो, आप ही समाज के सच्चे अनुयायी हो, सच्चे प्रतिनिधि हो। आप हर एमएलए एमपी से बड़े हो जो यहाँ पर आए हो, आप ही लड़ाई लड़ोगे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे गुरु महापुरुष आए हैं और जितने ये लोग आए हैं, सबके लिए खाने की व्यवस्था है। सब लोग खाना खा के जाएंगे। बहुत बहुत भोजन के लिए आप सब आमंत्रित हैं। बहुत